ही हमारा कुटुंब है। जी, गीता की ऐसी जी। कौन सी ऐसी पंक्ति है जिसको आप अपने तरीके से कहना चाहेंगे? बिल्कुल आखिरी दौर में हमारा संवाद है ये। देखिए, मैं तो संपूर्ण संपूर्ण गीता को ही मैं ये मान के चलता हूँ कि श्री कृष्ण ने, क्योंकि गीता के का जो उद्भव हुआ है वो एक ऐसी जगह पे हुआ है कि जहाँ पे भीषण संघर्ष की स्थितियाँ खड़ी हुई हैं और परम पुरुषार्थी जिसे नरावतार कहा जाता है अर्जुन, जिसके बल के ऊपर समस्त पांडव जाकर अपने द्वारा अपने ऊपर किए गए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए वो कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होते हैं और ठीक ऐन मौके पर एक परम पुरुषार्थी व्यक्ति द्वंद्व से घिर जाता है और उसे लगता है कि यह सब कुछ बेकार है। तो द्वंद्वित व्यक्ति को निर्द्वंद करने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, इन तमाम चीज़ों की बातें बताई। और ये कितना विलक्षण है हमारा और आपका इतिहास कि यहाँ पे भगवान से भी प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता मनुष्य को दी जाती है। भगवान के द्वारा कहे गए उद्भव या उद्धृत उत्तरों के ऊपर भी, और अंत में वो हर बार कहते हैं श्री कृष्ण कि अर्जुन, ये तमाम चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी हैं, लेकिन अब तुम वह करो जो तुम्हारा मन बोलता है। तो ऐसी वाली बात कि जिसने अपनी संपूर्ण बागडोर उनके हाथ में सौंप दी है, तो गीता की तो प्रत्येक लाइन, प्रत्येक ऋचा, प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक चर्चा, यदि हम और आप लोग कहते हैं कि गीता समझ में नहीं आती। एक बड़ी अच्छी कहानी है कि एक दादाजी ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा गीता पढ़ा करो। बच्चा आया, जवान था, और उसने कहा कि दादाजी मुझे गीता बिल्कुल समझ में नहीं आती है, संस्कृत में लिखी हुई है और आप व्यर्थ में मुझे पढ़वा रहे हैं। दादा ने कहा ठीक है, मत पढ़ो, एक काम करो, एक कोयले की टोकरी रखी हुई थी। उन्होंने कहा बेटा कि इस कोयले को खाली करो और उस टोकरी में भर के तुम नदी का जल लेके आओ। अब वो बांस की टोकरी थी। वो बच्चा जाता और जब तक लौट के आता तो बांस की टोकरी में से पानी गिरता रहता। वो फिर जाता, फिर लेके आता, फिर गिर जाता। वो आया और फाइनली उसने आके अपने दादाजी से कहा कि दादाजी आप भी कमाल करते हैं, आपने इस बांस की टोकरी में जिसमें पानी ठहरता ही नहीं है, आपने उसमें मुझे पानी लाने के लिए कहा है, मैं नहीं लाऊंगा, ला कर दे सकता। तो दादाजी ने कहा कि बेटा आप उस टोकरी को देखो। तो उन्होंने टोकरी को देखा तो जो काली टोकरी हुई थी, निरंतर पानी के संपर्क में आते हुए उसकी कालिख निकल गई और वो साफ हो गई। तो दादाजी ने कहा कि बेटा गीता भी बिल्कुल ऐसी ही होती है कि भले ही जैसे ये टोकरी पानी को नहीं रोक पा रही है, लेकिन निरंतर संपर्क से उसने उसकी छुपी हुई कालिख को साफ कर दिया है। वैसे ही हो सकता है कि तुम्हें गीता तुम साध ना पा रहे हो, समझ ना पा रहे हो, लेकिन निरंतर संपर्क से वो हमको और आपको कहीं ना कहीं शुद्ध करती है। जी आशुतोष जी, आज अपने समय निकाला हमारे इस खास कार्यक्रम के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमीश, ध्यान रखिएगा। बहुत सारी बधाइयाँ और हार्दिक शुभकामनाएं सभी को इस अमृत महोत्सव की, स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। फिलहाल रुकते हैं एक अंतराल के लिए, लेकिन एक अंतराल के बाद भी आजादी के 75 वर्ष पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम, जिसका नाम हमने दिया है कि एक सोच से आजादी।